ओरिएंट पेपर को लेकर के। महादेव मंडल जी नवी मुंबई से पूछ रहे हैं कि क्या ओरिएंट पेपर खरीदने लायक है? अगर खरीदने लायक है तो फिर किन स्तरों पर, किन लेवल्स पर खरीदना चाहिए इसे? पेपर से रिजल्ट तो ठीक ठाक आ रहे हैं। ओके। कागज के दाम बीच में बहुत बढ़े हैं। इस चीज के नहीं। अब थोड़ा मतलब कहीं पे रुकता हुआ दिख रहा है, लेकिन बीच में तो हमने तमाम अखबार मालिकों को शिकायतें करते हुए पाया कि न्यूज़ प्रिंट बहुत महंगा हो गया है। हम भी थोड़ी एक अपनी पत्रिका छापते हैं तो हमें भी उसका कुछ महसूस होता है। अभी तो देखिए, मैं पिछले 1-2 महीने में ही देख रहा हूँ कि पेपर वाला और दूध वाला बस बोलता है कि साहब कल से 1 रुपया और बढ़ गया, आधा लीटर का, एक पेपर का एक बढ़ गया। तो हर महीने तो 2 महीने से मैं देख रहा हूँ बढ़े ही जा रहा है। 1-1 रुपया मतलब 10% होता है इन सब के लिए। तो खैर, हाँ, ओरिएंट पेपर में देखिए स्ट्रेस्ड है, इसलिए यहाँ तो खरीदने की सलाह मैं नहीं दे पाऊंगा। आपको वॉच करना है कल का लो। कल के लो के क्लोज के बाद इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, विच कैन टेक इट टुवर्ड्स 36-35। अभी एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है आज के हिसाब से कि 35 ही रह जाएगा, 35-36 या ऊपर 37 तक भी आ सकता है। बट होगा ये कि कल का लो जब तक ब्रीच, उसके नीचे क्लोज जब तक नहीं होता है, विच इज 39.75 मोस्ट प्रोबेबली, हाँ 39.8, 39.75, तब तक इसका स्ट्रेंथ नहीं जाएगा। लेकिन उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग किक इन होगी और फिर ये हेड करेगा टुवर्ड्स एनीवेयर इन बिटवीन 35-36, जहाँ पे इसका अराउंड बेस फॉर्म होना चाहिए। okay? और फिर उसके बाद आपका 33, 33.50, 33.25 इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, आप चाहें तो आप अपने इस पे एक ट्रेंड लाइन भी खींच लीजिए, शायद वो भी काम कर जाए। काम कर सकता है 2865। ओके, तो हो सकता है कि फिर अगर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये गैप एरिया के नीचे चला जा सकता है। एनीवेज, तो हमें उससे ज़्यादा बस ध्यान रखना है कि कल के नीचे, कल के लो के नीचे क्लोज नहीं हो, उसके बाद करेक्शन ट्रिगर होगा। जब तक वो नहीं होता है कंसोलिडेट करेगा और फिर यहाँ से मोमेंटम गेन कर सकता है। लेकिन चूंकि ओवरबॉट है तो बहुत केयरफुल रह के काम कीजिए। जी, ओवरबॉट है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ चाल बीच में आ चुकी है। अगर पिछले कुछ महीनों के अंदर देखें तो ये लगभग 20 से लेकर के ये 40 का के ऊपर दोगुना तो हो ही चुका है, और उतना लंबा ना भी देखें तो भी ये 30 का 40 हो चुका है। तो काफ़ी जल्दी काफ़ी तेज़ चला है। यहाँ भी वो एक गैप दिख रहा है, गैप भरने की कोशिश करेगा क्या? ये गैप भी जो शुरू हुआ है वो अपने एक पिछले टॉप से मेल खा रहा है 3750 के आसपास। तो ये 3750 पर क्या खेल करेगा? एक्चुअली मैंने ज़्यादा उस चीज़ का डिस्कशन जान के नहीं किया, क्योंकि मुझे उस पर बहुत क्लैरिटी, अभी जब मैंने ड्रॉ करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली। जस्ट एनालिसिस उस पर सुपर इम्पोज कर रहा था मैं। तो उस एनालिसिस के हिसाब से इसको कह तो ये रहा कि 3850 के नीचे क्लोज नहीं देगा, अगर देगा तो ये ब्रेकडाउन होगा। तो दूसरा आप ये भी रख सकते हैं कि 3850, 3950 से 3850 का रेंज इसका सपोर्ट रेंज हो सकता है। 3850 के नीचे इसका प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगा, टुवर्ड्स 35 होना चाहिए। ये रही राय ओरिएंट पेपर पे। इन स्तरों का ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपनी जो भी रणनीति आप आगे बाजार में बनाना चाहें वो करिए महादेव जी। मतलब मोटा मोटी अगर एक जो इन्होंने चूंकि खरीदने की बात कही है, तो हाँ या ना, मतलब आपका वोट किधर रहेगा? शाहरुख खान के पास, कभी हाँ कभी ना। नहीं, अभी अब शाहरुख खान तो मतलब अब पता नहीं पठान की मूवी चलेगी नहीं नहीं चलेगी, उस पर भी वही दो पत्तियां तोड़नी पड़ेंगी, चलेगी नहीं चलेगी। अब शाहरुख खान को रहने देते हैं। अब आप बताइए, ओरेंट पेपर खरीदना है महादेव जी को या नहीं खरीदना है? हाँ, तो अभी ना, मेरा सब जवाब ये है। इनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, बिकॉज अब अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ट्रेड करना चाह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप पोजिशनली खरीद के इसको रखना चाहते हैं तो ओवर हीटेड चीज़ नहीं खरीदते हैं, वेट करते हैं अपने प्राइस का। जी। और मोस्टली इन सब केसेस में ऐसा होता है कि आपका ये गैप फिल करके मिल जाएगा। अब वो फिल करके कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में फिल करके निकल जाता है। तो 36 के टुवर्ड्स आना तो एक बार चाहिए।
उतना मुझे देख के लगता है। तो उसके तरफ खरीदेंगे तो फिर आपका रिस्क रिवार्ड फ़ेवरेबल होगा। जी, बढ़िया है। मतलब एकदम गरमा-गरम चीज़ मुँह में डाल लें और जीभ जल जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है।